चलिए आज बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। देखिए नंबर 5 को ना बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। नंबर 5 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है इस पूरे यूनिवर्स का। तो मर्क्यूरी जो है रिप्रेजेंटेशन करता है कम्युनिकेशन का, ट्रैवल का और स्पीड का। अगर हम नेगेटिव ट्रेड्स की बात कर लें तो नंबर 5 का जो सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रेड है वो है नमस्ते, राधे राधे। मैं मनीष के मौर्य। चलिए आज बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। अगर किसी भी महीने के आप 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं या अगर आपका जॉडियक साइन जेमिनी और वर्गो है तो आप नंबर 5 से रूल होते हैं। नंबर 5 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है इस पूरे यूनिवर्स का। तो मर्क्यूरी जो है रिप्रेजेंटेशन करता है कम्युनिकेशन का, ट्रैवल का और स्पीड का। मर्क्यूरी को हिंदी में बुद्ध भी कहा जाता है और बुद्ध से आती है बुद्धि, इंटेलेक्ट। तो जितने भी नंबर 5 के लोग होते हैं अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको नई नई चीज़ों को करने का, सीखने का शौक होता है, मल्टीपल चीज़ें ट्राई करने का शौक होता है। ये जो इनके अंदर कैपेबिलिटी आती है वो जो उनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है, जो बुध है, उससे आती है। अगर आप एक नंबर से लेके 9 नंबर तक अगर आप लिखते हैं तो आप देखेंगे कि जो 5 नंबर है वो एग्जैक्टली बीच में आता है। इसके ऊपर 4 नंबर होते हैं, इसके नीचे 4 नंबर, 1 2 3 4, फिर नंबर 5, फिर 6 7 8 9। तो ये जो नंबर 5 है वो एग्जैक्टली बीच में आता है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो है, ये जो ऊपर के नंबर हैं उनसे भी बहुत अच्छे से जल करता है, जो नीचे के जो नंबर है इनसे भी बहुत अच्छे से जल करता है। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 का कोई भी एनिमी नहीं, इनकी सब नंबर से जो है वो पट जाती है। जैसे मर्क्यूरी होता है ना थर्मामीटर में ऊपर नीचे करता है, वैसे ही जो नंबर 5 वाले हैं उनको एक जगह शांति से बैठना पसंद नहीं है। मूवमेंट जो है, क्योंकि फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है तो इस वजह से मूवमेंट जो है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि जो नंबर 5 वाले हैं उनके पैर में पहिए लगे होते, यहाँ वहाँ इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अगर मूव नहीं कर पा रहे तो फिर मन जो है उनका वो बहुत तेजी से इधर उधर करेगा, यहाँ वहाँ करेगा, लेकिन मूवमेंट वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में जरूर करते हैं। जितने भी मदर हैं उनका जो बच्चा है अगर वो नंबर 5 का है तो वो ये को रिलेट करके देख पाएंगी कि उनके जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी चलना और बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि जो वो बच्चा है उसको भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट पसंद है। तो इस वजह से वो बहुत जल्दी चलना और बोलना शुरू कर देता है। देखिए नंबर 5 को ना बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। इसके 2 कारण हैं। जो पहला कारण है वो ये है कि इसका कोई भी एनिमी नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा एनिमी डेट्स वगैरह नहीं है, किसी भी डेट पे कोई भी काम कर लिया तो काम जो है बन जाता है। दूसरा जो रीजन अगर हम लोशु ग्रिड के हिसाब से देखें तो नंबर 5 जो है वो सेंटर में आता है। सेंटर में आने की वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से बहुत सारे मल्टीपल प्लेन्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं और जो व्यक्ति जो है उसका जो लक फैक्टर है बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 2 और 8 है, अब नंबर 5 मिसिंग है, मान लीजिए कि उनको 5 नंबर का नाम दे दिया। तो अब क्या हुआ कि उनका 258 जो ये सिल्वर प्लेन जिसको हम कहते हैं, जो उनका बहुत ज़्यादा लक फैक्टर बढ़ा देगा, वो कंप्लीट हो गया। उसके कंप्लीट होते ही मतलब नंबर 5 के आते ही वो जो ब्लेसिंग है सिल्वर प्लेन की वो मिलनी शुरू हो गई। तो जितने भी नंबर 5 के लोग हैं बाय डिफॉल्ट उनके लोशो ग्रिड में जो है नंबर 5 सेंटर में आ जाता है। इसकी वजह से मल्टीपल प्लेन कंप्लीट होने की वजह से जो उनका लक फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर पॉजिटिव ट्रेड्स की बात करें तो नंबर 5 वाले बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं। मतलब किसी भी सिचुएशन, किसी भी सिनेरियो में वो बहुत तेजी से अपने आप को बदल लेते हैं। जैसे चेंज जो है उनके लिए बड़ा नेचुरल है और कोई नई चीज़ अगर उनको ट्राई करना है, कोई नई चीज़ नए तरीके से अगर कोई काम करना है तो वो उनके लिए बड़ा नेचुरल है, तो बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं। फ्रीडम जो है नंबर 5 वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। तो फ्रीडम जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे 9 to 5 की जॉब नंबर 5 वालों के लिए बहुत ज़्यादा, अगर ऐसा कर दिया जाए कि सुबह 9 बजे गए, शाम को 5 बजे ही निकलना है, बीच में पूरे एक एक घंटे का हिसाब रखा जा रहा है, तो नंबर 5 वाला जो है बहुत खुश नहीं रहेगा उस जॉब में। वर्सेस कि ऐसी कोई जॉब मिल जाए कि उनको असाइनमेंट मिल गया, करना है,
अपने हिसाब से जब उनकी मर्जी की उन्होंने काम कर लिया, रात को 12 बजे भी काम कर लिया, सुबह 10 बजे भी काम कर लिया, वो जो है उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर वो उस तरीके से काम करते हैं जहाँ पे उनके लिए फ्रीडम उनको मिलता है काम करने के लिए, तो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है नंबर 5, बात करने में माहिर होते हैं। जैसे क्या होता है कि जो हमारा थ्रोट चक्रा है, विशुद्धि चक्रा है, इसको प्लैनेट मर्क्यूरी ही रूल करता है। तो अगर जितने भी नंबर 5 वाले हैं आप देखेंगे उनके अंदर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातें कम्युनिकेट कर सकते हैं। और नंबर 5 वाले जो है वो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल का मतलब ये हो गया कि मल्टीपल चीज़ें ट्राई करना उनको पसंद है। कोई भी नई चीज़ ट्राई करने से कभी भी वो घबराते नहीं हैं। और उनको वैसे भी इन जनरल नेचुरली जो है नंबर 5 वाला कभी भी कोई एक काम करके रुकेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं मल्टीपल चीज़ों में अपने हाथ पर मारेगा। क्यों? क्योंकि उसको वर्सेटैलिटी, उसको चेंज पसंद है। अगर हम नेगेटिव ट्रेड्स की बात कर लें तो नंबर 5 का जो सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रेट है वो है लेजी एंड अनअप्रिशिएट। क्या होता है कि जीवन में जब चीज़ें आसानी से मिलने लगती है तो इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता है, और फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर वो हार्ड वर्क ना करने की भी एबिलिटी या कैपेबिलिटी आ जाती है। तो जितने भी नंबर 5 के लोग होते हैं, अब जीवन में आराम से चीज़ें मिलने लगी तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लेजी या अनअप्रिशिएटिव हो जाते हैं। ओवर वर्सेटाइल, एक लिमिटेड दायरे में अगर हम मल्टीपल चीज़ें ट्राई करें तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन नंबर 5 वाले क्या करते हैं, कभी कभी वर्सेटैलिटी के चक्कर में इतनी मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर लेते हैं कि वो उनके लिए फिर उन सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब ये वर्सेटैलिटी अगर एक नेक्स्ट लेवल पे जाती है तो कहीं ना कहीं वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नंबर 5 के साथ भी एंजाइटी और मूड स्विंग जुड़ा होता है, क्योंकि जो मर्क्यूरी है वो रेट्रोग्रेड मूवमेंट करता है। 15 दिन वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, फिर 15 दिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट जो है नंबर 5 वालों के एंजाइटी या मूड स्विंग हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा वो केयरफुल रहें तो इन चीज़ों से वो बच सकते हैं। अगर 5, 14 और 23 में अगर हम बात करें कि सबसे अच्छी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, तो वो है 23, उसके बाद आता है 14 और उसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 के अगर हम बच्चे की बात करें तो जो नंबर 5 का बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है, बहुत वो एनर्जेटिक होते हैं, मतलब बहुत ऐसे उछल कूद करना, दौड़ भाग करना उनको बहुत पसंद होता है। बहुत सारे क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं अपने माँ बाप से, ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ऐसे क्यों हो रहा है। जितने भी नंबर 5 के पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है उसको वो प्रॉपर तरीके से गाइड करे, बिकॉज वो जो नंबर 5 का बच्चा है उसके अंदर सीखने की जो ललक है वो बहुत ज़्यादा होती है। फ्रीडम बहुत ज़्यादा उनको पसंद होता है। तो जैसे अगर बार बार उनको आप टोकते हैं या बार बार किसी चीज़ के लिए रोकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है। एक एडवाइस नंबर 5 के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये है कि अपने बच्चे के अंदर आप हार्ड वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है बार बार उसको प्रेरित करिए कि उसको हार्ड वर्क करने की आदत पड़े। नहीं तो क्या होगा, नंबर 5 के जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी लेजी हो जाएंगे, जीवन में उनके चीज़ें बहुत आसानी से उनको मिल जाएंगी, तो फिर उसको बहुत अप्रिशिएट नहीं करेंगे और फिर धीरे धीरे जो है वो हार्ड वर्क से बहुत दूर हो सकते हैं। नंबर 5 के अगर हस्बैंड या वाइफ की हम बात करें, कोई भी नंबर 5 का जब किसी रिलेशनशिप में जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है कि उसका जो फ्रीडम है उस पे कोई रोक ना लगे, उस पे कोई टोका टाकी ना लगे। जो उसका एक स्पेस है, अगर कोई भी नंबर 5 के, चाहे आपके हस्बैंड है चाहे वाइफ है, आपको एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि जो उनका एक स्पेस है वो उनको बिल्कुल आप दें। उनका जो फ्रीडम है उस पे आप कहीं ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं कि उनको वो फ्रीडम जो उनको चाहिए वो देते हैं, उनको आप स्पेस देते हैं, तो वो नंबर 5 वाला अपने करियर में भी ग्रो करेगा, अपने लाइफ में भी ग्रो करेगा और उस रिलेशनशिप में भी वो बहुत खुश रहेगा और उस रिलेशनशिप में भी अपना 100% देगा। अगर हम करियर की बात करें तो जैसे नंबर 5 वाले बहुत वर्सटाइल होते हैं, तो लगभग बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जिसमें ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा कोई भी फील्ड जहाँ पे कम्युनिकेशन करना हो, जैसे एंकर हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गई,
इन चीज़ों में ये अच्छा करते हैं। अगर एंकर का हम एग्जांपल लें तो रवीश कुमार बहुत अच्छे एंकर हैं। एंटरटेनमेंट में भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। आमिर खान एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। मीडिया या एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हो गई, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, इन डायरेक्शन में भी ये बहुत अच्छा करते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस में भी ये बहुत अच्छा करते हैं। अगर लकी डेट की हम बात करें तो 5, 14 और 23 तारीख जो है नंबर 5 वालों के लिए सबसे ज़्यादा लकी होता है। स्पेशली अगर ये डेट्स जो हैं 21 मई से 21 जून के बीच में पड़ जाए या 23 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में, जब भी ये डेट्स 5, 14 और 23 आएंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो लकी रहेगी। अगर हम लकी डे की बात कर लें तो वेंसडे जो है इनके लिए सबसे ज़्यादा लकी डे है। अगर हम लकी कलर की बात कर लें तो ग्रीन जो है इनके लिए सबसे ज़्यादा लकी कलर है। अगर हम अवॉइड कलर की बात करें तो डार्क ब्लू एंड ब्लैक जो है जितने भी नंबर 5 के लोग हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर हम अवॉइड डेट की बात करें तो 9, 18 और 27 तारीख, इसके साथ साथ 8, 17 और 26 तारीख, ये जो डेट्स हैं किसी भी महीने की इन डेट्स पे कोई ऑस्पिशियस काम ना करे। ये डेट्स आपके लिए अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं। अगर हम कंपैटिबल लाइफ पार्टनर की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो 1 की सीरीज वाले डेट पे पैदा हुआ है, चाहे 3 की सीरीज वाले डेट पे पैदा हुआ है, 5 की सीरीज वाले डेट पे पैदा हुआ है और 6 की सीरीज वाले डेट पे पैदा हुआ है, मतलब 1, 3, 5, 6 इन डेट्स पे जो लोग पैदा हुए हैं, इनसे अगर आपकी शादी होती है तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट ईयर की बात करते हैं तो जब भी आपका रनिंग एज नंबर 5 पे आएगा, जैसे 14 साल हो गया, 23 हो गया, 32 हो गया, 41 हो गया, 50 हो गया, 59 हो गया, जब भी आपका रनिंग एज इन नंबर्स पे आएगा तब जो है आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना घटेगी। इनको हम लोग इवेंटफुल ईयर कहते हैं। तो जब भी आपका रनिंग एज इन नंबर्स पे आएगा आपके जीवन में कोई ना कोई महत्वपूर्ण घटना जरूर घटेगी। रेमेडी की अगर हम बात करें तो आप हर बुधवार जो है गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं और वहाँ पे 5 लड्डू जो है आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं और फिर उसको आप गरीबों में बांट दीजिए। इसके अलावा आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। और इसके अलावा ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट आता है, वो ब्रेसलेट भी आप अपने लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं। तो ये हम लोगों ने बात कर ली नंबर 5 के बारे में। जितने भी नंबर 5 के लोग हैं, जो एडवाइस इस वीडियो में दी जा रही है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जो कलर बताया जा रहा है, जो डेट्स बताए जा रहे हैं, अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि ओवरऑल धीरे धीरे आपका लक फैक्टर इनहेंस होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।